मैं आत्मा हूँ, 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 अविनाशी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पूर्ण शुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ, पूर्ण सत्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, सहजानंदी मैं आत्मा हूँ, नित्यानंदी मैं आत्मा हूँ, क्रोध नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मान नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, माया नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लोभ नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शस्त्र काट सकता नहीं मुझको, अग्नि जला नहीं सकती मुझको, पानी भिगो नहीं सकता मुझको, हवा सुखा नहीं सकती मुझको, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शिव रूपी हूँ, मैं आत्मा हूँ, शक्ति पिंड हूँ, मैं आत्मा हूँ, अरहत स्वरूपी मैं आत्मा हूँ, सिद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ, सिद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने आत्मा की ओर, जिसका विस्तार अपने सिर से पैरों तक है। यह अपने आत्मा की अमूर्त दिव्य काया है, जिसकी महिमा अपरंपार है। यही आनंद दाता है, परमात्मा स्वरूप है। इसी की महिमा ग्रहण करना है, इसी को महिमा मंडित करना है। आत्मा की इस अमूर्त काया में ही हमको स्थित रहना है, पिंडस्थ रहना है, देहस्थ रहना है, कायस्थ रहना है। फिर आनंद ही आनंद है, दुख का लेश भी नहीं है। अंतर्दृष्टि कीजिए, अपने सन्मुख रहिए। जहाँ अपना मुख अपनी ओर है, वहाँ फिर दुखों का नाश ही है, परमात्मा पद की प्राप्ति ही है। अपना मुख अपनी ओर करके अपने में विहार करिए।
निज में ही नित्य विहार करना, विहार कर तू परद्रव्य में। बाहर मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं जो सुख स्वभावी नहीं है। अन्य जीव भी उनकी मूर्त काया के माध्यम से ही जानने में आते हैं, इसलिए उनके साथ किया गया व्यवहार वह मूर्त के साथ ही किया गया व्यवहार है, और अन्य अमूर्त जीव ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। अमूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनता है, केवल अपनी अमूर्त काया हमारे अनुभव में आती है, संवेदन में आती है। हमें केवल अपनी अमूर्त काया के सुख का अनुभव होता है। कदाचित कर्म का विपाक हो तो वेदना का अनुभव होता है, और कर्म का विपाक नहीं हो तो हमें अपनी अमूर्त काया में सुख का ही अनुभव होता है। बहिर्मुख नहीं हो तो हमें अपनी अमूर्त काया सुख ही देती है, दुख बिल्कुल नहीं देती। यह केवल आनंद दाता है। इसके सन्मुख रहें और कर्म का विपाक नहीं हो तो हमें परमानंद ही अनुभव में आता है। इतना ही नहीं, हम परमात्मा होते हैं और वह परमानंद फिर शाश्वत होता है। फिर हमें अपना मुख अपनी ओर भी करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, स्वतः ही सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है। मोक्ष मार्ग इतना ही है कि हम नेत्र बंद कर अपनी अमूर्त काया में स्थित रहें, अपने सन्मुख रहकर अपने ही उत्तम सुख को भोगें। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से, उनके सन्मुख रहने से सुख होना संभव नहीं है। कदाचित विषय सुख होता है, वह भी हमारी अमूर्त काया में से ही आता है। तो मूर्त पदार्थों को महिमा मंडित नहीं करना है, अपने अमूर्त काया की ही महिमा लेना है। जितनी महिमा ले उतना कम है, क्योंकि इसी के सन्मुख रहने से परमात्म दशा प्रकट होती है। हम परमानंद को पाते हैं, अनादि के चलते आए संसार को समाप्त कर लेते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। तो जन्म मरण से मुक्त करने का साधन अपनी अमूर्त काया है, जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। वही अपना आराध्य परमात्मा है। वास्तव में तो हम ही अंतरंग में परमात्मा हैं। बस इंद्रिय द्वारों को खुला रखकर हम अपनी महिमा को भूल गए हैं, अपनी महिमा को खो दिया है। जीव विश्व का सर्वोत्तम पदार्थ है और हम जीव हैं। इसके प्रतिपक्ष मूर्त पदार्थ हैं जो सुख स्वभावी नहीं होने से उनमें दिव्यता नहीं है, कोई अतिशय नहीं है। कोई आश्चर्यकारी पदार्थ लोक में है तो वह जीव की अमूर्त काया है, वही अतिशयवान है। हम ही अतिशयवान हैं। हम अपने से ही जुड़कर रहे तो फिर आनंद ही आनंद है। किसी परमाणु की भी आवश्यकता नहीं है, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयंभू हैं, स्वयं परमात्मा स्वरूप है। हमारा स्वरूप वही है जो परमात्मा का है। इसीलिए सोहम मंत्र को जपा जाता है।
अर्थात मैं वही हूँ जो परमात्मा है। जो महिमा परमात्मा की है वही महिमा 100% हमारी है, अपनी अमूर्त काया की है, अपनी चिन्ह मूर्त की है, जो अंतर्दृष्टि से हमको स्पष्ट अनुभव में आती है। जो सुख दुख की दशा है उसका हमको स्पष्ट संवेदन होता है, उसमें कुछ भी चूक नहीं होती है। जो भी आराम या वेदना की स्थिति है वह ज्यों की त्यों हमको अनुभव में आती है। इस प्रकार हमको अपना स्पष्ट अनुभव होता है, संवेदन होता है, और वह अनुभव संवेदन यदि हम करते रहें तो परमात्म दशा बिल्कुल दूर नहीं है, अत्यंत निकट है। अल्पकाल में ही हम परमात्मा होते हैं। तो परमात्मा पद को दूर नहीं रखना है। इंद्रिय द्वारों को बंद कर अपनी महिमामयी चिन्ह मूर्त के सन्मुख हो जाइए, उसी में स्थित रहिए, अपनी मूर्त में ही उपस्थित रहिए। यही वास्तविक संन्यास है, प्रतिक्रमण है, प्रायश्चित है, आलोचना है, कायोत्सर्ग है। मूर्त काया का उत्सर्ग और अपनी अमूर्त काया का ग्रहण, वही कायोत्सर्ग नाम का महान धर्म है। अंतर में ही विचरण करते रहिए। अपनी अमूर्त काया अत्यंत विशाल है, वास्तव में अपने मूल स्वरूप से लोक प्रमाण है। कर्म के संबंध से ही संकोच कर प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। जीव की अमूर्त काया ही उत्तम पदार्थ है, मंगलमय है, शरणभूत है, संसार सागर को पार करने के लिए जहाज है। हम अपनी जितनी महिमा करें उतना कम है। वास्तव में तो वह महिमा भोगने योग्य है, उसका आनंद भोगने योग्य है। उसी के आनंद को भोगने से हम आनंद भोजी होते हैं। परमात्मा कायस्थ हैं, अपनी चिन्ह मूर्त में स्थित हैं और अपने चिन्ह मूर्त के आनंद को भोगते हैं, इसलिए उनको कायस्थ और आनंद भोजी संज्ञाएं हैं। हमको भी अपने काया में स्थित होना है और उसके अतीन्द्रिय आनंद को भोगना है, परम शांति परम स्वास्थ्य को भोगना है। जहाँ अपनी दृष्टि अपने पर पड़ी वही आनंद का संचार होने लगता है। हम वीतराग होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, सब तनावों से मुक्त होते हैं। मन की कोलाहल समाप्त हो जाती है, मूर्त पदार्थों की वांछा समाप्त हो जाती है, एक आनंद का ही भोग रहता है, उत्तम आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, मस्तक का भाग, टॉप ऑफ द हेड। अपने सिर से अपनी पगतलियों तक इतना ही सुख है जो असीम है। क्षेत्र से सीमा है पर भाव से असीम है।
सीमा सहित होने से ये ग्राह्य होती है और आनंद अनंत होने पर भी वह हमारे अनुभव में आता है, क्योंकि उसका कोई पार नहीं है, उसकी लोक में कोई उपमा नहीं है। उसको सिर्फ भोगा ही जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने हर भाग के प्रति आदर का भाव रखिए, भक्ति भाव रखिए। स्वप्न में भी हमें अपनी चिन्ह मूर्त की निंदा का भाव नहीं लाना है, अपनी काया को दूषण नहीं देना है। इसको महिमा मंडित ही करना है, क्योंकि यह महिमावान है। इसकी निंदा नहीं करना है। इसको आनंद दाता ही मानिए। ये किंचित भी दुख की खान नहीं है। हमारे बहिर्मुख रहने से ही कर्म के संबंध से इसमें दुख होता है। हम बहिर्मुख नहीं रहे, कर्म से नहीं बंधे, तो कोई कितना भी प्रयत्न करे, इस काया में अणु मात्र भी दुख नहीं हो सकता है। सारी धरती उलट पुलट हो जाए, सारी दुनिया में आग लगे, बाढ़ आए, भूकंप हो कि ज्वालामुखी हो, ये ग्रह टूट पड़े, अपनी अमूर्त काया में किंचित भी दुख नहीं हो सकता है। ऐसी हमारी अपार महिमा है। बस उस महिमा को ग्रहण करना है, अपने सन्मुख रहना है। पानी का बहुत बड़ा स्रोत हो लेकिन उसकी ओर अपना मुख नहीं लगाएं तो प्यास नहीं बुझती है। ऐसे ही आनंद का कितना ही महान स्रोत हमारी अमूर्त काया हो, किंतु हम इसकी ओर मुख नहीं करें तो हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती है। आनंद की अनुभूति के लिए आवश्यक है कि हम आनंदहीन पदार्थों से विमुख रहें, मूर्त पदार्थों से जड़ से विमुख रहें और अपने चिन्ह मूर्त के सन्मुख रहें। काम तो खोटे करें और सुख की आशा करें, यह संभव नहीं है। मूर्त पदार्थों से सुख पाने का प्रयत्न करना ही खोटा काम है, मूर्खतापूर्ण काम है। बालू पेलकर तेल पाने जैसा मिथ्या प्रयत्न है। सुख पाना है तो अपने चिन्ह मूर्त के सन्मुख होकर पाइए, क्योंकि वही सुख का असीम स्रोत है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। यह सुख का स्रोत हमसे अभिन्न है, हम ही हैं, तो अपने ही सन्मुख होना है। इतना सुख का मार्ग सुगम है, नजरों के आल से निरखा नहीं हरि। नजर बहिर्मुख है वही आलस्य है। नजर को पलटने जितना भी हम श्रम नहीं कर रहे हैं, और उसमें काय का श्रम है, क्योंकि आप से एक सूत भी दूर नहीं है। बस अबाउट टर्न करना है, प्रतिक्रमण करना है। पर मुक्ता को छोड़ देने पर स्वमुक्ता स्वमेव हो जाती है। वास्तव में तो स्वमुख भी किए बिना ही हम स्वमुख हो जाते हैं, यदि परमुक्ता को छोड़ देते हैं। जो जड़ पदार्थों में सुख का भ्रम है, उसको छोड़ दीजिए, फिर
स्वतः ही आनंद है, क्योंकि फिर हम स्वतः ही अपने सन्मुख होते हैं। जीव बिना मुख के नहीं रहता है, अभी उपयोग सहित है। उपयोग बाहर नहीं है तो वह नियम से अंतरोन्मुख है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों के भाग पर लाइए। ध्यान की विधि यही है कि हम अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाएं, अपने कतिपय प्रदेशों पर लाएं, अपने किसी भाग पर लाएं और एक भाग में स्थिति नहीं होने पर दूसरे भाग पर आए। इस प्रकार अंतर में ही विचरण करते हुए रहें। यही ध्यान है जिससे कर्म का संबंध टूट जाता है और हमारी अमूर्त काया मूर्त की मिलावट से बंधन से मुक्त होकर अत्यंत पावन शुद्ध प्रकट होती है। फिर स्वतः ही अनंत काल तक इसमें सुख का ही परिणाम होता है और हमको उसका निरंतर अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। बायां कान, दायां कान, प्रमोद के साथ, उत्साह के साथ, भक्ति के साथ, हर्ष के भाव के साथ हमें अपना मुख अपनी ओर करना है। ध्यान का इतना ही स्वरूप है कि हम अपना मुख अपनी ओर करें, अन्य की ओर नहीं करें। जब अन्य की ओर नहीं करते हैं तो अपना मुख स्वतः अपनी ओर होता है, और जब अपना मुख अपनी ओर होता है तो पर की ओर नहीं होता है। दिन और रात जैसे एक साथ नहीं होते हैं। एकाग्रता और अनेकाग्रता विलोम शब्द है। पर के सन्मुख होना ही अनेकाग्रता है, अपने सन्मुख नहीं होना ही अनेकाग्रता है। वही संसार मार्ग है, दुख का मार्ग है। अगर दुख से ही प्रेम है तो अपने सन्मुख मत रहिए, और सुख से ही प्रेम है तो अपने सन्मुख रहिए, पर के सन्मुख मत रहिए। सीधी सी गणित है जिसको हमने त्वरा से समझ लेना है। स्व पर का ही विवेक करना है। जितना भी मूर्त पदार्थ है, इंद्रिय गोचर है, वह पर है, और मूर्त पदार्थ से विमुख होते हैं तो हमें अपने अमूर्त काया भाषित होती है, उसका संवेदन होता है, उसके आराम का वेदन होता है। इस प्रकार स्व पर का विभाग करके पर का त्याग करके अपना ग्रहण करिए। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। नासाग्र दृष्टि बनिए। नासाग्र दृष्टिवंत हो। अभ्यंतर में देखे जो चिन्ह मूर्त शरीर, सर्म जनक जन्म न धरे, पिए न जन्नी क्षीर। बारंबार इन सप्त धातुओं वाली असुचि काया में उत्पन्न नहीं होना है तो अंतर्मुख रहिए। नेत्र बंद कर अपने शरीर के सन्मुख रहिए। पिंडस्थ रहिए। पिंडस्थ ध्यान ही धर्म ध्यान है। उसी से सकल कर्मों का नाश होता है। कर्म कालिमा नष्ट होकर
अपना अमूर्त और सुख स्वरूप व्यक्त होता है। अपना मुख अपने होठों की ओर लाइए। मुख का अर्थ ध्यान है, उपयोग है। हर भाग में आपको संवेदना मिलती है। सुख दुख का परिणाम प्राप्त होता है। दुख तो कदाचित हो, अपने सन्मुख हो तो शांति ही शांति है, निराकुलता ही निराकुलता है। क्योंकि पर का लक्ष्य छूट जाने से हम वीतराग होते हैं और वीतरागता ही सुख स्वरूप है। जब अपने में स्थित होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं और स्वास्थ्य ही सुख है। अस्वस्थ रहना ही दुख है, पर के सन्मुख रहना ही दुख है। इंद्रिय ज्ञान में रहना ही दुख है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपना संवेदन करना ही सुख है। इस प्रकार सुख दुख की अच्छी तरह मीमांसा कर लीजिए। दुख के कारण को छोड़कर सुख के कारण को अपनाइए। अपनी चिन्मूर्त और उसके सन्मुख उपयोग, इतना ही सुख का कारण है। इतना ही धर्म ध्यान का स्वरूप है। इतना ही संयम का स्वरूप है। इसी से जीव संसार सागर को पार करता है। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। बहिर्मुख रहना ही प्रमाद में रहना है। अपने चारित्र को खोना है और चारित्र खो गया तो स्वास्थ्य खो गया। स्वास्थ्य खो गया तो सुख खो गया। धन की हानि तो वास्तव में कोई हानि नहीं है। परमात्मा के पास किंचित भी धन नहीं है तो भला उनको क्या हानि है। धन की हानि है तो उनको सुख ही सुख है, क्योंकि सुख को वास्तव में किंचित भी धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन में सुख नहीं है। सुख तो अपने चिंतन में है और जहाँ चिंतन के सन्मुख हुए वहाँ सुख हो गया। फिर धन की क्या आवश्यकता है। और कितना ये धन होने पर भी जीव रोगी भी हो जाता है, वेदना भी भोगता है और असमय में मर भी जाता है। धन की महिमा छोड़कर अपने चिंतन की महिमा कीजिए। अपने ध्यान को अपने हृदय स्थान पर लाइए। मन ही मन अपने को नमन करिए। मेरा मुझको नमन है। नमो निज अमूर्त देहम। नमो निज अमूर्त देहम। नमो निज अमूर्त देहम। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।